हेलो डियर, हाउ आर यू? वेलकम अगेन। तो इस वीडियो में बच्चों हम अपने चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करेंगे। 6.1 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और बच्चों एक वीडियो लाइन्स एंड एंगल पर हम ऑलरेडी बना चुके हैं, आप उसको देख लीजिए। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.2। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है? जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें यहां पर दिया गया, क्या दिया गया है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। हमें x और y की वैल्यू फाइंड, एक फिगर हमें दी गई है। देन सो दैट हमें फिर उसके बाद क्या शो करना है कि देन सो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। ये हमें प्रूव करना है। क्या दिया गया है? दो लाइनें आपको दी गई हैं, ए बी एंड सी डी, और एक ट्रांसवर्सल लाइन हमारी है। ये पॉइंट ए बी सी और ये डी। यहां पर हमें जो एंगल दिया वो 50 डिग्री है, ये हमारा एक्स है। यहां पर हमें वाई दिया गया और ये आपका 130 दिया गया। तो ये फिगर हमें दी गई, आपकी बुक में देखिए, एनसीईआरटी बुक में। तो स्टेटमेंट हमारी इस प्रकार है, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। देन सो दैट लाइन आर पैरेलल। यहाँ पर एक ध्यान रखें बच्चों, जो बच्चे अक्सर गलती करते क्या करते हैं कि इन लाइन को पैरेलल लेके चलते हैं। लाइन्स पैरेलल आपकी नहीं है, ध्यान रखें, लाइन्स आपकी पैरेलल नहीं है, प्रूव करनी है। अब यहाँ पर हम जो यूज करेंगे, लीनियर पेयर का यूज करेंगे और वर्टिकली अपोजिट एंगल का हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं। उससे हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर प्रूव करेंगे। अगर हमने लाइन को प्रूव करना पैरेलल, तो हम क्या कर सकते हैं? अल्टरनेट एंगल को इक्वल कर सकते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल प्रूव कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं? को इंटीरियर एंगल का सम 180 प्रूव कर दें तो ये लाइन आपकी पैरेलल हो जाएगी। चलिए कैसे सॉल्व करना है, देखिए अब इसका आंसर कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। पहले मैं लूंगा इस लाइन को, जो आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, और ये लीनियर पेयर बनेगा। जो आपके ये एंगल रहेंगे, ये लीनियर पेयर बनाएंगे तो 50 प्लस x इज इक्वल टू 180 बाई लीनियर पेयर। रीजन जरूर लिखें कि ये जो आपने 180 इक्वल का सम लिया, क्यों लिया है? क्योंकि लीनियर पेयर बन जाएगा, इसलिए इक्वल रहेगा। सॉल्व कर दीजिए, लीनियर इक्वेशन आपकी है ये। तो 180 माइनस 50, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाए, क्या मिलेगी? 130 डिग्री। उसके बाद बच्चों बात करते हैं इन दो एंगल की। जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, दे फॉर्म्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारे इक्वल रहेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? y इज इक्वल टू 130 डिग्री। यहाँ पर लिखोगे बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। शॉर्ट फॉर्म है बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए बच्चों, हमें x की वैल्यू मिल चुकी है, हमें y की वैल्यू भी मिल चुकी है। अब यहाँ पर चेक कीजिए, x की वैल्यू भी 130, y की 130 है। दोनों की वैल्यू क्या हो जाएंगी? इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहां से क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू वाई। तो x और y इक्वल हो चुके हैं बच्चों। अब देखिए फिगर में, जब हमने बात की थी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की, जो क्रॉस में होते हैं, तो वो कैसे होते हैं? अल्टरनेट एंगल रहेंगे। यहां पर लिखोगे बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ए मीन्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और बच्चों हमें पता है, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे तो लाइनें आपकी पैरेलल रहेंगी। देयरफॉर अब क्यों आपका ऐसा हुआ? देखिए अब ये हमने प्रूव कर दिया कि एंगल x इक्वल टू वाई के है, और ये एंगल कैसे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ए बी पैरेलल टू सी डी। ये बच्चों पैरेलल का सिंबल होता है, तो ये हमारा प्रूव चुका, हेंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से आपने प्रूव करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना। दो प्रॉपर्टी यूज की हमने, एक हमने लीनियर पेयर का यूज किया और एक आपने यूज किया है वर्टिकली अपोजिट एंगल का। उसके बाद हमने यूज किया है किसका? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का। चलिए तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा इस प्रकार से दिया गया है,
इफ ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड रेशो दिया है एंगल वाई और जेड का, वो दिया है 3:7 और हमें फाइंड करनी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी बच्चों। तो एक बात यहां पर समझ लीजिए बच्चों, जब ए बी सी डी के पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, तो ये तीनों लाइनें आपस में क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। और यहां भी हमने क्या यूज करना है, प्रॉपर्टीज आपकी वही रहेंगी। यहां पर हम लीनियर पेयर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, उनका यूज करेंगे, को इंटीरियर का यूज भी हम यहां पर इसमें करने जा रहे हैं। देखिए तो क्या करें पहले बच्चों हमने, अब क्योंकि यहां पर दिया बिकॉज ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, देयरफॉर बच्चों देखिए ये जो सिंबल हमने लिखा है इस प्रकार से, ये आपका बिकॉज और ये देयरफॉर। तो जब ये लाइन आपस में पैरेलल है तो क्या रहेगा, यहां से ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ए एफ, यानी कि ये तीनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी। अब हमने प्रॉपर्टी यूज करनी है ट्रांसवर्सल लाइन की। जो ट्रांसवर्सल लाइन है और जब दो आपको लाइनें दी गई हैं पैरेलल, तो वहां पर क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल रहेंगे, कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 रहेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी आपके इक्वल रहेंगे। तो कैसे हमने उसको यूज करना है बच्चों, पहले हम ये कर लेते हैं। रेशो में दिया, हमने सम पहले भी किया था, जब रेशो दिया उसको यूज कैसे करना है, तो यहां पर लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू 3। और एक यहां पर पॉजिटिव नंबर हम साथ में लेके चलते हैं। x में यहां पर नहीं लूंगा क्योंकि ऑलरेडी x दिया गया है, तो मैंने एक पॉजिटिव नंबर a यहां पर लेट कर लिया और यहां पर मैंने लिया z इज इक्वल टू 7a। x बच्चों मैंने क्यों नहीं, हम मोस्टली x को यूज करते हैं क्योंकि यहां पर ऑलरेडी x दिया गया है, तो फिर उसमें कंफ्यूजन रहेगी। हमने जो लेट किया है x वो कौन सा और जो गिवन है वो कौन सा रहेगा। चलिए अब क्या करें, पहले मैं यूज करता हूं इन दोनों को, x एंड y को, x प्लस y इज इक्वल टू 180। क्यों होगा उसका रीजन लिखेंगे, बिकॉज को इंटीरियर एंगल बच्चों, को इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा। कब होगा, जब लाइन आपकी पैरेलल होंगी। और हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं ए बी सी डी के पैरेलल वो गिवन हमें, तो ए बी सी डी अगर पैरेलल है तो ये दो जो एंगल आपके रहेंगे ट्रांसवर्सल लाइन के, एक और इंटीरियर एंगल, इनको हम कहेंगे को इंटीरियर एंगल और इनका सम रहेगा 180 डिग्री। चलिए अब क्या करना, हमने थोड़ा सा और यूज करें। अब हम लेंगे ए बी और ई एफ को, ए बी ई एफ के भी पैरेलल रहेगी, तो यहां पर बच्चों एक्स और जेड कैसा रहेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब बात हमने की थी इनकी, तो ट्रांसवर्सल लाइन एक लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जो एंगल आएंगे, लेकिन ध्यान रखें यहां पर जो एंगल आपका आएगा वो इसके साथ लीनियर पेयर बनाएगा, क्रॉस में होगा, वो क्रॉस बनाएंगे इस प्रकार से। तो x और z कैसे रहेंगे हमारे पास, अल्टरनेट इंटीरियर, तो यहां पर रहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और इक्वल क्यों है, देखिए अल्टरनेट एंगल तो तब भी बनेंगे जब लाइन आपकी इंटरसेक्टिंग होंगी। यहां पर लाइनें पैरेलल हैं इसलिए एंगल हम इक्वल लेके चल रहे हैं। अब करना क्या है, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड। अब ये वैल्यू जो है x की पहले यहां पुट करो, क्योंकि हमारे पास जो रेशो दिया वो y और z एंगल का दिया है, तो हम इस इक्वेशन को y और z में ही कन्वर्ट करेंगे और वैल्यू फिर पुट करेंगे। तो यहां से करेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो सेकंड से मैंने x की वैल्यू यहां पर पुट की है, तो क्या हो जाएगा z प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब क्या करेंगे, जो ये हमारे पास वैल्यूज दी गई हैं x तो हमने अब रिप्लेस कर दिया है, y और z की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, z की वैल्यू है 7a, ये 3a इज इक्वल टू 180, तो 10 हो जाएगा, 10a इज इक्वल टू 180। 10 से 18 को डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आएगा बच्चों, ये हमारे पास आ जाएगा 18। तो ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ चुकी है, a की वैल्यू है। हमें पहले इनकी वैल्यू फाइंड करनी, तो y हमारे पास क्या रहेगा एंगल, तो 3 मल्टीप्लाई 18, तो 18 3 जा 54, तो ये हमारे पास एंगल हमारा आ जाएगा y। चलिए z की बात करते हैं, तो z एंगल जो आपके पास रहेगा 7 इंटू 18, तो 126। हमें फाइंड करनी वैल्यू किसकी, एंगल x की। तो एंगल x क्योंकि इक्वल है z के,
वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड। तो एंगल x और z इक्वल है और z हमारे पास क्या है, तो देयरफॉर एंगल x z के इक्वल है, तो ये दोनों क्या रहेंगे 126, तो हमारा एंगल x रहेगा 126 डिग्री। तो इस प्रकार से आपने फाइंड करना। बच्चों एग्जाम्पल आपको कुछ दिए गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपने एनसीईआरटी बुक के सभी करने हैं। किसी एग्जाम्पल में आपको सॉल्व करने प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, तो आप इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया उसको देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हमें क्या दिया, स्टेटमेंट इसकी क्या दी गई है। इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए एफ परपेंडिकुलर ऑन सी डी, ये जो सिंबल आपका किसका है, परपेंडिकुलर का, एंड एंगल जी ई डी हमें दिया 126। हमें 3 एंगल यहां फाइंड करने, कौन से फाइंड करने हैं, ए जी ई, जी ई एफ और एफ जी ई। पहले देख लीजिए हमें क्या दिया गया है। एक एंगल आपको राइट एंगल परपेंडिकुलर का है तो राइट एंगल बनेगा, और एक लाइन पैरेलल दी गई दूसरी लाइन के इक्वल। अब पैरेलल दी गई हमें लाइंस देखिए, और यहाँ पर 3 एंगल फाइंड करने, कौन कौन से फाइंड कर ले, पहले आइडेंटिफाई कर ले। ए जी ई कौन सा रहेगा, ए जी ई, एक तो ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा। जी ई एफ कौन सा रहेगा बच्चों, जी ई एफ, तो ये एक हमारे पास एंगल रहेगा, ये एंगल हमारे पास आएगा, इसको फाइंड करना। और एक एफ जी ई, एक एंगल है ये फाइंड करना है। तो 3 एंगल हमें फाइंड करने हैं और एक एंगल हमें दिया गया है 126। देखिए बच्चों अब कैसे फाइंड करेंगे, रूल्स आपके वही रहेंगे, अलग कुछ भी नहीं करना है। अब मुझे ये 90 दिया गया है, टोटल एंगल मुझे दिया गया है ई जी ई डी, क्या दिया गया देखिए, एंगल जी ई डी 126 हमें गिवन है, ये दिया गया है। और एंगल एफ ई डी वो 90 होगा, क्यों होगा, बिकॉज ई एफ इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी। तो अब यहां से क्या करें, अगर मैं इस एंगल में से जी ई डी में से एफ ई डी को माइनस करूं तो एंगल कौन सा बचेगा, जी ई एफ। तो बच्चों यहां से हमारा जी ई एफ निकल जाएगा, एंगल जी ई एफ। कैसे फाइंड करेंगे, किसमें से माइनस करना, हमने एंगल जो हमारे पास गिवन था जी ई डी, कंप्लीट एंगल रहेगा ये पूरा एंगल हमारे पास आएगा, और इसमें से हमने किसको माइनस किया, हमने इसको माइनस किया, फिर तो बचा कौन सा फिर हमारे पास, देखिए माइनस करेंगे किसको, एफ ई डी को। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, ये 126 हमें दिया गया है और ये आपका 90, तो माइनस कर दीजिए क्या आएगा 36 डिग्री। तो ये जो हमारे पास एंगल आ जाएगा हमारा, फर्स्ट हमने फाइंड किया है जी ई एफ को फाइंड किया, कोई भी एंगल पहले फाइंड कीजिए, नो प्रॉब्लम। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे बाकी 2 एंगल जो आपको दिए गए। बच्चों देखिए अब यहां पर 2 आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, जी ई भी ट्रांसवर्सल लाइन है और एफ जी भी ट्रांसवर्सल लाइन। में किसको ट्रांसवर्सल लेके चल रहा हूं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास अल्टरनेट एंगल बनेंगे। मुझे क्योंकि एंगल ए जी ई फाइंड करना, तो मैं क्या करूंगा, मैं जी ई को लूंगा ट्रांसवर्सल लाइन, बिकॉज ये बनेंगे हमारे पास जी ई इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। अगर ट्रांसवर्सल लाइन है और ए बी सी डी के पैरेलल दी गई है तो यहां पर जो एंगल बनेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल रहेंगे। तो एंगल ए जी ई इक्वल रहेगा, किसके इक्वल होगा, देखिए अब ये जो एंगल आएगा बच्चों आपका ये इक्वल है किसके, इस कंप्लीट के रहे, ध्यान रखें इस बात का ध्यान रखें, जो आपने लाइन चूज की है ट्रांसवर्सल लाइन, उस लाइन से और जो पैरेलल लाइन है वहां तक का एंगल और इधर भी ऐसे ही रहेगा, इक्वल रहेंगे। तो ये एंगल आपका रहेगा कौन सा, जी ई डी। यहां पर लिखोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब क्योंकि हमें जी ई डी ऑलरेडी गिवन है तो जी ई डी हमारे पास 126 है, तो हमारा एंगल ए जी ई भी क्या हो जाएगा 126 डिग्री। अब एक एंगल हमें और फाइंड करना, उसको फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ लीनियर पेयर, क्योंकि ए जी एफ बी एक स्ट्रेट लाइन है तो यहां पर ये लीनियर पेयर बनाएगी, तो उसकी हेल्प से फाइंड करेंगे। अब मैं लूंगा एंगल ए जी ई प्लस एफ जी ई, जो हमें फाइंड करना है एंगल एफ
GE, तो ये आपके रहेंगे 180 बाई लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का कंसेप्ट मैंने आपको पहले बता दिया था, वो समझ लीजिए आप। इसमें एक रे जब एक लाइन पर स्टैंड करती है तो वो दो एंगल बनाएगी, वो दोनों एंगल आपके लीनियर पेयर हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन एंगल बनाएगी 180 का। अब यहाँ पर जिसकी वैल्यू आपको गिवन है, अब AGE की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पर पुट कर दीजिए 126 डिग्री, और यहाँ से आपको मिल जाएगी किसकी वैल्यू, FGE की। तो इस प्रकार से हमें हमारे तीनों एंगल मिल जाएंगे, और ये आपका FGE रहेगा 180 माइनस 126, तो क्या बचेगा बच्चों, 10 6 4, और यहाँ से 7 2 5, तो 54 डिग्री का हमारे पास एंगल आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपने इस एंगल को फाइंड करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उसको देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या थे, देखिए स्टेटमेंट क्या है उसको समझ लें। इफ PQ पैरेलल टू ST, जो PQ हो ST के पैरेलल दी गई है, और एंगल PQR हमें दिया गया 110 का, एंगल RST 130 है, तो हमें एंगल फाइंड करना है QRS। तो कौन सा एंगल फाइंड करना है, QRS, तो ये एंगल हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग इस क्वेश्चन में क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन नहीं है हमारे पास कोई, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन R पॉइंट से PQ के पैरेलल ड्रा करेंगे। देखिए अब यहाँ पर बिना कंस्ट्रक्शन के इसको हम नहीं सोल्व कर सकते, तो क्या हमारी रहेगी, ड्रा अ लाइन, कोई भी नाम रखे लाइन को, XY थ्रो पॉइंट R पैरेलल टू PQ। अब क्या किया हमने, इस R पॉइंट से एक लाइन हमने ली है XY, ये X पॉइंट और ये आपका Y। अब बच्चों एक चीज का यहां पर ध्यान रखें, हमने क्या किया है, अब इसलिए हमने अब ये लिख लेते हैं PQ पैरेलल टू है XY के, हमने किया है, और ये हमें ऑलरेडी गिवन है PQ पैरेलल टू ST। अब यहां से समझ लीजिए PQ क्या है, इन दोनों के पैरेलल है, PQ XY के भी पैरेलल है और PQ ST के पैरेलल है, तो यहां से क्या होंगी, तीनों ही आपस में पैरेलल रहेंगी। देयरफॉर PQ पैरेलल टू XY, XY पैरेलल टू ST। तो ये ध्यान रखें, यहाँ पर तीनों ही आपकी पैरेलल हो चुकी हैं। अब आपने वही यूज करना है, मैं अब यहाँ पर यूज करूंगा को इंटीरियर एंगल का। पहले हम यहाँ पर तीन एंगल जो बनते हैं उनको नाम कुछ रख ले, नेमिंग मैंने यहाँ पर एंगल 1 यहाँ पर 2 किया, इसको तो ऐसे रख लेते हैं। अब मैं पहले इन दो लाइन को, क्योंकि पैरेलल हमने प्रूव कर दिया है, तो एंगल जो आपका ये 110 और 1 है को इंटीरियर एंगल रहेंगे, इनका सम आपका रहेगा 180। तो एंगल 1 प्लस 110 इज इक्वल टू 180, यहाँ लिखोगे को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। तो बच्चों को इंटीरियर एंगल का सम 180 कब होगा, जब लाइनें आपकी पैरेलल दी होंगी। तो यहां सॉल्व कर देंगे, तो एंगल 1 हमें मिल जाएगा 180 माइनस 110 दैट इज इक्वल टू 70। सिमिलरली करेंगे हम, सिमिलरली अब यहां से फाइंड करेंगे। अब यहां भी वैसे ही रहेगा 130 प्लस एंगल 2 सेम रीजन रहेगा, तो यहां से मैं सीधा एंगल 2 फाइंड कर लेता हूं, क्या आएगा एंगल 2, तो 180 माइनस 130 और दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब हमने ये दो एंगल फाइंड कर लिए हैं, ये हमारे पास आ चुका 70 डिग्री, ये आपका है 50 डिग्री। अब बच्चों हमने फाइंड करना कौन सा, QRS। अब XRY आपकी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट एंगल बनाएगी, तो तीन जो एंगल यहां पर है इनका सम क्या रहेगा, 180 रहेगा। तो इस प्रॉपर्टी का अब यहां पर हम यूज करेंगे। तो देखिए यहां पर लिखोगे XRY इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है। देयरफॉर तो जो तीन एंगल हमारे पास बनेंगे, हमने इनकी नेमिंग, इसको एंगल 1 लिखा है हमने, इसको हमने 2 लिया है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एक एंगल आपका रहेगा ये क्यू, इसको तुम ऐसे लिखेंगे
आर एस, तो ये आपके रहेंगे 180 के इक्वल। एंगल 1 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, एंगल 2 की फाइंड कर चुके हैं, तो वह 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री। तो यहाँ से हमें क्यू आर एस की वैल्यू मिल जाएगी। तो पहले दोनों को ऐड कीजिए, 70 और 50 120 हो जाएगा, तो माइनस कर देंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। तो 180 इन दोनों पहले ऐड करोगे, फिर राइट साइड में तो 120 होगा और इसको माइनस किया तो यहाँ से हमें मिल जाएगी एंगल क्यू आर एस की वैल्यू 60 डिग्री। तो इस प्रकार से आपने फाइंड करना कि बुक में जो हिंट भी दिया गया है इस क्वेश्चन का, लेकिन एग्जाम में कोई हिंट नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखें। इसमें सिर्फ ध्यान आपको रखना कि एक कंस्ट्रक्शन हमने करनी पड़ेगी, एक लाइन ड्रा करनी पड़ेगी जो पैरेलल रहेगी पी क्यू के। आप चाहो तो एस टी के पैरेलल भी इसको लेके चल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने इसको सॉल्व करना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है उसको देखते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया देख लीजिए, स्टेटमेंट इसकी क्या दी गई है। इफ ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी 127 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों, आप समझ भी चुके हो क्या करना आपने। दो एंगल फाइंड करने हैं, दो हमें दिए गए हैं। अब एक एंगल तो आपको, अब देखिए, अब अगर मैं पी क्यू को लेता हूं ट्रांसवर्सल लाइन, तो एंगल एक्स और ये 50 आपके रहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 50। एक फिर निकाल लेंगे, जब इसको लेंगे ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये पूरा जो एंगल आपका रहेगा 50 प्लस वाई इक्वल टू किसका रहेगा 127 के। चलिए तो किस प्रकार से अपने सॉल्व करना, लिखना है कैसे, देखिए अब यहां पर लेंगे हम पी क्यू को। पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। अगर हम इसको ट्रांसवर्सल लाइन लेंगे तो जो आपका एंगल x है वो इक्वल रहेगा किसके 50 के। यहां पर लिखोगे बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और जब लाइनें आपकी पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपके इक्वल रहेंगे। ये हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। अब लेंगे आल्सो पी आर इज आ ट्रांसवर्सल, तो पी आर भी हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यहां भी वही प्रॉपर्टी यूज करोगे। अब लेकिन ध्यान ये रखना बच्चों, जब भी आप करोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, जो आपकी लाइन आपको दी गई है ट्रांसवर्सल लाइन, तो उस लाइन से और पैरेलल लाइन के बीच का एंगल आपका रहेगा इस एंगल के इक्वल। ध्यान रखें, कई बार क्या करते हैं बच्चों, y इज इक्वल टू 127 कर देते हैं, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो एंगल जो हमारे पास यहां पर रहेगा 50 प्लस y इज इक्वल टू 127, यहां पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसका विशेष ध्यान रखना है। बाकी इसे सोल्व कर ले तो y इज इक्वल टू 127 माइनस 57, तो यहां से आपके पास क्या रहेगा 7 और 12 माइनस 5, तो ये आपका आएगा 77 डिग्री का। तो इस प्रकार से अपने इसको फाइंड करना, बिल्कुल आसान सा आपका एक क्वेश्चन था। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस प्रकार से दिया बच्चों, स्टेटमेंट पढ़ ले एक बार क्या दिया गया है। पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर पैरेलल प्लेस्ड टू पैरेलल ईच अदर। दो मिरर हमारे पास दिए गए पी क्यू एंड आर एस, एक दूसरे के पैरेलल को रखा गया है। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक द मिरर पी क्यू एट बी, जो रे हमारे पास है वो पी क्यू को बी पॉइंट पर स्ट्राइक करती है, और उसके बाद फिर वो सी पॉइंट पर आर एस को करती है, और देन अगेन फिर वो क्या करती है, अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सी डी, तो प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। बच्चों इसमें थोड़ा सा हमारा क्या यूज रहेगा, फिजिक्स का आपका यूज रहेगा। जब आप लाइट का चैप्टर पढ़ते उसमें आपका रहेगा जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो आपकी इंसिडेंट रे है वो इक्वल एंगल बनाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन यहाँ भी करेंगे। इस बी पॉइंट से ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर, और एक यहाँ से ड्रा करेंगे सी पॉइंट से, इसको हम एल, इसको एम हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ड्रा ड्रा, अब ये रहेगी बी एम परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू एंड, इसी प्रकार से जो एल सी रहेगी वो किस पर होगी, आर एस पर। नेमिंग इसकी और कर ले, यहां पर मैंने इसको एंगल 1, ये 2, 3 और 4 इसको लिया। तो पहले बात करते हैं
एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्यों होगा? तो बच्चों क्यों होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों एंगल आपके इक्वल रहेंगे, इसलिए हमने यहाँ इनको इक्वल लिया है। दूसरा क्या बात करेंगे यहाँ पर, अब बच्चों हमने यहाँ पर ड्रा किए है परपेंडिकुलर, और जब ये परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं तो ये एक दूसरे के पैरेलल भी रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। तो एंगल 2 और 3 कैसे रहेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल रहेंगे। और यही सेम रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। एंगल 4 और 3 जो हमारी इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो एंगल बनाएगी, यहाँ पर एंगल 4 और 3 आपके इक्वल रहेंगे, एंगल 4 इक्वल टू 3। तो सेम यहाँ पर भी रीजन रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका रहेगा। तो इसको हम सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। और एक यूज हमने करना है किसका, अब ये जो BM और LC है पैरेलल, क्योंकि ये आपका राइट एंगल होगा और यहाँ भी आपका राइट एंगल रहेगा, तो इसलिए क्या हो जाएंगे आपकी ये पैरेलल रहेंगी। तो यहाँ पर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 का रहेगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। अब इन तीनों इक्वेशंस को कंपेयर कीजिए। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, 4 एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो बच्चों यहां से क्या मिलेगा हमें, यहां से एंगल 1 और 4 आपके हो जाएंगे इक्वल। कैसे होंगे ध्यान रखिए, क्योंकि एंगल 1 2 के इक्वल है, एंगल 4 3 के इक्वल है, और 2 और 3 ऑलरेडी आपके इक्वल है। तो इसलिए जब ये राइट हैंड के जो एंगल्स आपके वो इक्वल है, तो ये लेफ्ट हैंड में जो आपकी है वो भी इक्वल रहेंगे। अब एंगल 1 और 4 हमारा इक्वल हो चुका है, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर कर लेते हैं सॉल्व। इसको देखिए हम क्या करते हैं, अब दोनों साइड इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एंगल 1, 2 इंटू एंगल 4। बोथ साइड हमने क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई इसको किया है। अब क्या करें, ब्रेक डाउन कर दें। कैसे करना ध्यान रखें, एंगल इसका मतलब क्या है, 2 इंटू एंगल 1। एंगल 1 को 2 टाइम लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 1, और इसी प्रकार यहां भी एंगल 4 प्लस एंगल 4। और बच्चों एंगल 1 देखिए किसके इक्वल, 2 के, एक 1 को हम 1 रखें और यहां पर एंगल 2 पुट कर दे, क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। यहां पर भी वही करेंगे, एंगल 4 और 3 इक्वल है, तो इस 4 को मैं रिप्लेस करता हूं किसके साथ, 3 के, और ये आपका 4 ही रहेगा। अब देखिए एंगल 1 प्लस 2 को देखिए बच्चों, एंगल 1 और 2 से ये हमारा एंगल बना है कौन सा, BCD। तो यहां पर लिखोगे इसको एंगल BCD। और उसी प्रकार एंगल 3 और 4 की मैं बात करूं तो ये कंप्लीट एंगल क्या रहेगा, ABC, ABC। ये हमने इक्वल प्रूव कर दिया। अब ध्यान रखें, अब ये एंगल कैसे हैं बच्चों, देखिए अब इसको मैं लूंगा ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये एंगल आपका रहेगा। और एक ये, तो जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपके इक्वल होंगे तो लाइंस आपके पैरेलल रहेंगे। यहां पर लिखोगे बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो कौन सी लाइन पैरेलल रहेंगी, देखिए यहां से यहां तक का एंगल हमें दिया गया और ये यहां तक का, तो AB, देयरफॉर AB पैरेलल टू CD। तो इस प्रकार से हम प्रूव कर सकते हैं कि ABCD के पैरेलल है। तो बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा अलग रहेगा, बिल्कुल आपका थोड़ा सा फिजिक्स का इसमें यूज होगा, और फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे, आपने पढ़ा होगा जब आप लाइट का चैप्टर करते हैं तो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे के बीच में क्या रिलेशन रहेगा, उनका एंगल से क्या रहेगा, तो वो इसमें थोड़ा सा यूज हमारा होगा। तो इस प्रकार से आपने इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आ चुकी है तो इसको लाइक शेयर जरूर करें ताकि और बच्चे भी इसका फायदा उठा सके। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।